देखो भैया, जो पहलगांव में हुआ है ना, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ धर्म साफ दिख रहा है। आतंकवाद का धर्म होता है और मरने वालों का भी धर्म होता है। मरने वाले सिर्फ हिंदू हैं जो आतंकवाद के हाथों मारे जाते हैं। आतंकवाद का धर्म है, साफ साफ सबको दिख रहा है इस्लाम। और इस्लाम का आतंकवाद का धर्म सिर्फ पहलगांव में नहीं है, अभी 4 दिन पहले पश्चिम बंगाल में भी दिखा है, हर जगह दिख रहा है। दिल्ली में रोजाना हत्याएं हो रही हैं। तो भैया, हिंदू जब तक जागेगा नहीं, हिंदू जब तक सरकार के भरोसे बैठा है ना, जब तक मरता रहेगा। सरकार क्या करेगी? जो बॉर्डर के पार बैठे हैं उनसे तो लड़ लेगी, लेकिन जो अपने देश के अंदर गद्दार बैठे हैं उनका क्या करेगी? उनसे तो हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। एक मौलाना कह रहा है कि हमारी तो कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों को हाथ लगा के मारो, भाईचारा है ही नहीं हमारे इस्लाम में। तो भैया, हिंदू कब समझेगा इस चीज को? जो अपने मुंह से बता रहे हो, मैं नहीं कह रहा इस चीज को, वो मौलाना कह रहा है, वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाली है वो। तो हिंदू समझने को तैयार ही नहीं है भाई। जब तक हिंदू समझेगा नहीं, हिंदू जागेगा नहीं, हिंदू जब तक जातियों में बैठा रहेगा, हिंदू करता रहेगा। हिंदुओं से मेरी अपील है तुम्हारे इस चैनल के माध्यम से कि भैया, जातिवाद छोड़ दो, एक हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो अगर इस्लाम से बचना है तो, वरना आने वाले समय पे सभी मारे जाओगे। जैसे कि एक वहाँ पर मोमडन भी जैसे बता रहे हैं, वो बचाने गया था और वो भी मर गया। उसके कई लोग पोस्ट डाल रहे हैं, उसके लिए क्या कहना है? भैया, एक मोमडन मारा गया, लेकिन बाकी वो इसलिए मारा गया क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यहाँ से हमारे टूरिस्ट आने बंद हो जाएंगे, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, इसलिए वो उसे बचाने चला गया। लेकिन वहाँ पे जातीय धर्म पूछ के, यहाँ पे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर किसी ने बोल दिया जी मैं मुसलमान हूँ, तो कलमा पढ़ के सुना, उनके पैंट उतारे के, अच्छे उतार के चेक करा, उन्हें गोली मारी गई है। तो भैया, ये तो सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया इस चीज को देख रही है। उनसे बदला तो हमारे मोदी जी ले लेंगे, हमारे देश की सेना ले लेगी, लेकिन जो देश के अंदर गद्दार बैठे हैं उनसे ना तो सेना लड़ पाएगी, ना उनसे मोदी जी लड़ पाएगी। हिंदुओं, उनसे तुम्ही को लड़ना होगा। इकट्ठे हो जाओ, जागृत हो जाओ, अभी भी समय है। संगठनवाद चलता है, कई लोग संगठन अलग अलग बना के हिंदू मतलब वहाँ पर टूटन हो जाती है। कई जैसे भीम आर्मी वाले संगठन हिंदुओं को तोड़ते हैं, क्या कहेंगे? भैया, जिस दिन वो मारते हैं ना तो भीम आर्मी को देखते कि भीम आर्मी वाला उसको छोड़ दें, ना वो करणी सेना को देखते, ना वो किसी भी जातियों को देखते, ना गुजर महासभा को देखते, ना ब्राह्मण समाज को देखते। वो सिर्फ उनके लिए सब काफिर है। तो चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी जातिवादी संगठन में, उनके लिए सब काफिर है। वो सबको मारते हैं। भैया, सब सारी चीजों को छोड़ दो, सब हिंदू बन जाओ, छोड़ दो जातिवादियों को, और छोड़ दो तुम जितने भी अलग अलग पार्टियों में घूम रहे हो ना, ये जब तक तुम पार्टियों में अपने राजनीति चमकाते घूम रहे हो, जब तक तुम बहुसंख्यक हो। जिस दिन ये बहुसंख्यक हो जाएंगे ना, तुम्हारी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। अभी भी समय है, जाग जाओ। जैसे कि आम आदमी पार्टी वाले हिंदू अलग है, कांग्रेस वाले हिंदू अलग हैं, बीजेपी के हिंदू अलग हैं, विश्व हिंदू परिषद के हिंदू अलग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग हिंदू पार्टियों में बटे हुए हैं। भैया, हिंदू तो एक ही है, लेकिन ये हमारे देश में जो जितनी पार्टियां हैं ना, इन पार्टियों ने हिंदुओं को बांट दिया, उनकी मानसिकता खोखली कर दी। और जिस दिन ये काटे जाएंगे ना, वो सामने वाली जो कौम है ना, जो काफिर समझती है, उसके लिए सब काफिर है। चाहे तुम किसी पार्टी में चले जाओ, सभी काफिर है उसके लिए। वो सबको काटेंगे, चुन चुन के काटेंगे। समय का इंतजार करो। ये सिर्फ ये मत सोचना अभी कुछ समय पहले तुम्हारा सन 90 के अंदर में कितना समय हुआ है, 35 साल हुए। 35 साल पहले तुम्हें कश्मीर के अंदर से भगाया, ठीक है जी, वहां पे तुम काफिर थे। आज पश्चिम बंगाल से भगा रहे हैं। अब दिल्ली में आए दिन डेली रोज हत्या हो रही है जिहादियों के द्वारा। गाजीपुर गांव में गुजर की हत्या करी, वो भी उनके लिए काफिर था। वाल्मीकि की हत्या करी, वो भी काफिर था। सिलमपुर में जितने भी हिंदू भाई हैं, मैं सभी से कह रहा हूँ, मेरे भाइयों, बटो मत, जातियों में मत बटो, संगठनों में मत बटो, और राजनीतिक पार्टियों में मत बटो, एक हो जाओ। मोमडनों को जैसे कि कहते हैं कि वो मतलब चेक देना, बहिष्कार की भी कई वीडियो वायरल आ रही है। जैसे कि भैया देखो, इनका यही तरीका है, तुम हथियार तो उठा नहीं सकते हिंदुओं, कम से कम इनका बहिष्कार कर दो, इनके पेट पे लात मार दो। इनका बहिष्कार करोगे, ये अपने आप घुटनों पे आ जाएंगे। जब इनको काम धंधा नहीं मिलेगा, इनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी। ये हमसे ही तो कमाते हैं, और उस कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल भी हमारे ऊपर ही करते हैं, हमारे लोगों पे करते हैं। तो भैया, इनका बहिष्कार बहुत जरूरी है। पूरे देश में जितना भी हिंदू समाज है, सबको इनका बहिष्कार करना होगा। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे? उनके अंदर है हिंदुओं के लिए प्यार? भैया, प्यार होता
अगर उनके अंदर प्यार होता जम्मू कश्मीर में तो अब सन 90 में जो वहां से कश्मीरी पंडित नहीं थे, सभी जातियां थी, हिंदू थे, लेकिन पंडित बना दिया उन्हें जो वहां से काटा गया, हमारी बहन बेटियों को उठाया गया, उनकी इज्जत लूटी गई, वो कश्मीरी नहीं थे, वो भी तो कश्मीरी थे। अब ये कहां से आए? अब ये जो वहां पर आतंकवादी वहां पर बैठे हुए थे, इनको पनाह किसने दे रखी थी? उन कश्मीरी मुसलमानों ने तो दे रखी थी। ये सब जो रोड पे ड्रामे कर रहे हैं सिर्फ नौटंकी है, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाए, हिंदू यहाँ पर आना बंद कर दे, सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है। पार्ट ए उनकी टीमें बनी हुई हैं, पार्ट ए की टीम गोली चलाएगी, पार्ट बी की टीम रोड पे आके प्रदर्शन करेगी जी हम उनके खिलाफ है, वो तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, इनका प्रोपेगेंडा है ये। अभी एक महिला की वीडियो जैसे कि वायरल हो रही है, वो कह रही है कि हमें जो है कश्मीरी महिला है वो मुसलमान, और कह रही है मुझे पाकिस्तान से प्यार है, क्या कहेंगे? भैया ऐसी औरतों को जिनको पाकिस्तान से प्यार है ना, पाकिस्तान भेज के देखो, उनको बोलो एक बार पाकिस्तान जा, पता लग जाएगी तेरे को कितना प्यार है। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं ना, वो एक बार पाकिस्तान में देखे तो सी जाके, उन्हें पता लग जाएगी वहां पे स्थिति क्या है। यहाँ पे चैन से रह रहे हैं, अमन चैन से तुम यहाँ पे रह रहे हो, हर चीज की सारी सुविधा तुम्हें हिंदुस्तान में मिल रही है, हिंदुस्तान का खाते हो, सब कुछ तुम्हें यहाँ मिल रहा है, प्यार तुम्हें पाकिस्तान से, तो भैया चले क्यों नहीं जाते वहां पे? चले जाओ वहाँ। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल बिगड़ता हुआ दिख रहा है? भैया जैसे कि दिल्ली का माहौल बिगड़ रहा है, पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा है, पूरे भारत स्टैम्प पूरे बारूद के ढेर पर रखा हुआ है। हिंदू ये सोच रहा है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सिर्फ इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं हिंदू बहुल क्षेत्र में रहता हूँ, मैं सरकार की वजह से सुरक्षित नहीं हूँ, ना मैं पुलिस की वजह से सुरक्षित हूँ, क्योंकि सरकार और पुलिस वहां पर भी थी। सीलमपुर के अंदर अभी 4 दिन पहले वाल्मीकि भाई मारा गया, कुछ दिन पहले अभी जो पश्चिम बंगाल में सरकार वहां पर भी थी, पुलिस प्रशासन वहां भी था। भैया मैं अगर सुरक्षित हूँ ना, मैं इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं हिंदू बहुल क्षेत्र में रहता हूँ, और कोई कारण नहीं है मेरे सुरक्षित होने का, ना पुलिस मुझे सुरक्षा दे रही है, ना सरकार मुझे सुरक्षा दे रही है।